everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the fourth chapter of the Wren and Martin, parts of speech. Okay. Before starting this chapter, let me clear you that this chapter is not at all a difficult topic, difficult chapter. But yes, आपको धीरे धीरे आराम आराम से सबको पढ़ना होगा. अदरवाइज आप अगर दिन में सारा पढ़ लेंगे एक साथ तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सो डोंट डू दिस वे. अब आराम आराम से एक एक टॉपिक पढ़िए एंड उसको कंक्लूजन निकालिए. विल सी होता है कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया. बट येस, एट द एंड आपको टोटली टॉपिक क्लियर हो जाएगा, राइट. तो विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस वन. देखो, अकॉर्डिंग टू द बुक डेफिनेशन, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस. ये इसका मतलब ये है, अब कोई भी वर्ड पिक कर लीजिए, कोई भी वर्ड, ओके. उसके बाद उसका एक सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है, मतलब वो सेंटेंस में उसका क्या काम है, वो डिसाइड होता है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आता है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी दी हूँ. अगर मैं ये बता देती हूँ, देखो जैसे मिल्क. मिल्क क्या होता है? नाउन है मिल्क. अगर हम मिल्क की जगह मिल्क मैन बोल देते हैं, राइट. मिल्क मैन मतलब जो दूध देने वाला इंसान होता है. जैसे अगर खाली हम ले लिए मिल्क, तो मिल्क हो गया नाउन में. अगर हम बोल दिए कि मिल्क मैन, ही इज ए मिल्क मैन, तो मैन तो हो गया नाउन, बट मिल्क क्या हुआ? मिल्क उसको डिस्क्राइब कर रहा है एज ए मिल्क मैन, तो ये हो गया एडजेक्टिव. दैट मीन्स आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, उसका सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है, देन दैट वर्ड वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा, देन वी कैन डिसाइड. देखिए मैं और एक एग्जाम्पल भी लिखी हूँ. देखिए, बुक इज ऑन द टेबल. इसमें बुक कहाँ है? सब्जेक्ट के प्लेस में है, तो बुक का यहाँ क्या होगा? बुक इसमें नाउन है. अगर मैं गो फॉर द सेकेंड सेंटेंस, ही इज ए बुक पर्सन. देखो बुक पर्सन लिखा हुआ है यहाँ, अगेन यहाँ भी बुक है. पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है आज ए बुक पर्सन. इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो उसको बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, तो ये हो गया बुक पर्सन. पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ सेम बुक बट हो गया क्या, इधर एडजेक्टिव में आ गया. देन गो फॉर द थर्ड लाइन, आई एम बुकिंग द टिकट. बुकिंग सेम बुक वर्ड यहाँ यूज हुआ है, बट टिकट बुक करना एक क्रिया हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, तो यहाँ आ गया वर्ब. तो देखिए सेम बुक है, सेम बुक, आई एम यूजिंग द बुक इन सेम बुक वर्ड इन द 3 सेंटेंसेस, बट दे आर कम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्टार्टिंग में नाउन आ गया, सेकेंड में एडजेक्टिव एंड थर्ड में ये वर्ब आ गया. दैट मीन्स द वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस, देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस. ये की पॉइंट है. कोई भी वर्ड्स ले लीजिए, सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, देन वी कैन डिसाइड विच कम द विच पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम लोग जब पढ़ रहे थे तो देयर आर 8 नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, बट नाउ इन द मॉडर्न ग्रामर दे आर कम्ड 9 नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और जो एक्स्ट्रा भी ऐड हुआ है इन मॉडर्न ग्रामर दैट इज द डिटर्मिनर्स. ओके okay, with this next slide I will go for describing the noun part. If you want, take the snapshot of this one. Let's go for the first part of speech, that is noun. As per definition of the book, noun is a naming word. Naming word means what? आपके सराउंड में जितना सारा चीज़ है, चाहे पेन, वाइट बोर्ड, सोफा, कैमरा, लाइट, प्लेस, कुछ भी ले लीजिए, उसका वो कम अंडर द नाउन. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए खाली थिंग होना चाहिए या प्लेस. देखिए दोस्ती, लव, ये भी आ जाता है. मतलब कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो जिसका आपको आप एक नाम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दे विल कम अंडर द नाउन. और डेफिनेशन में यही कहता है कि एक पर्सन भी हो सकता है. पर्सन में राम, सीता, टीचर, गीता, कुछ भी ले सकते हैं. एक पर्सन लेटर आप उसका नाम नहीं जानते. लड़का है, लड़का भी एक नाउन आएगा. लड़की है, लड़की भी एक नाउन में आएगा. तो पर्सन हो गया, कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी पर्सन का, या बच्चा हो गया, मतलब बूढ़ा हो गया, कुछ भी ले लीजिए, दे विल कम अंडर द पर्सन, द नेमिंग पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन. कम द थिंग. थिंग में क्या है? नॉर्मल नॉन लिविंग थिंग हो गया, या एनिमल भी ले सकते हैं हम लोग. दे विल कम अंडर द थिंग. नॉन लिविंग थिंग कैसे? वाइट बोर्ड, मार्कर,
या टेबल, चेयर, कुछ भी, या कैट, डॉग, कुछ भी, मतलब थिंग में हम लोग इन जनरल एनिमल और नॉन लिविंग बीइंग को इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है, दे विल कम अंडर द नाउन। इवन यू गो फॉर द प्लेस, देखो प्लेस मतलब कोई भी प्लेस, जैसे भुवनेश्वर, कटक, पुणे, मुंबई, दिल्ली, दे विल कम अंडर द नेम ऑफ ए प्लेस। नेम ऑफ ए प्लेस मीन्स वर्ड, इट्स ए नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड मीन्स इट्स ए नाउन। लास्ट है क्या, एक आइडिया। देखो आइडिया का मतलब जैसे हम बताए अभी, कोई भी चीज़ हो जिसका आप नाम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे दोस्ती, राइट, फ्रेंडशिप, प्यार, लव, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, दे विल कम अंडर द नेमिंग वर्ड in case of idea and they will come under the noun। मैं जस्ट फिर से मैं सुपरफिशियल ये बता रही हूँ कि जितना सारा आपके सराउंडिंग में चीज़ है या जो भी है जिसका आप नाम बोल सकते हैं या बता सकते हैं क्या चीज़ है या क्या नाम है, दे विल कम अंडर द नाउन। देखो नाउन नॉर्मली कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ाई थी, अगर मैं ये लिखूं शताब्दी टीचर्स इंग्लिश, शताब्दी टीचर्स इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट क्या है, शताब्दी। सब्जेक्ट शताब्दी क्यों है, बिकॉज मैं आपको ये भी बताई थी जो इनिशियली वर्ब से पहले जो आता है दे विल कम अंडर द सब्जेक्ट। टीचर्स क्या हुआ, पढ़ाना, एक क्रिया होता है। जब एक क्रिया को पूछा जाता है कि क्या या किसको, जो आंसर आएगा दे दैट विल कम अंडर द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये अगर एग्जाम्पल में चेंज करके ये बताऊँ कि बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो किसको, स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो जब एक वर्ब को हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या या तो किसको, इसका जो आंसर आएगा दे विल कम अंडर द ऑब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब दैट विल कम अंडर द सब्जेक्ट। So always remember noun comes in the place of subject and object। जैसे एग्जाम्पल में देखिए राम इज ए गुड बॉय। देखिए राम एक नाउन है, नाम है तो नाउन है। बॉय लड़का, ये भी एक नाम है तो ये भी नाउन है। कहाँ है, सब्जेक्ट के प्लेस में है। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट के प्लेस में है। तो सेटिस्फाई किया सेकेंड डेफिनेशन को, सेकेंड लाइन को हम लोग को। गो फॉर द सेकेंड वन, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। देखो टीचर्स कहाँ है, सब्जेक्ट की पोजीशन में है, एंड स्टूडेंट्स कहाँ है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में। जब वर्ब को पूछा जाएगा किसको, द आंसर विल बी स्टूडेंट्स। तो रिमेंबर जब एक वर्ब को हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या या तो फिर किसको, जो आंसर आएगा दैट विल द ऑब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब इट विल द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होता है एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट लाइन इज दैट आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स and prepositions should take a noun after them। should take a noun after them क्या होता है, always article या determiner या तो फिर preposition के बाद noun in generally आ जाता है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ आर्टिकल क्या है, ए है, यहाँ नाउन क्या है, बॉय है। बॉय है इसीलिए एक आर्टिकल भी है, मतलब आर्टिकल के बाद बॉय है। लेट हम लोग बॉय को हटा देते हैं। अगर हम बॉय को हटा दें तो राम इज ए गुड, सेटिस्फाई किया इस सेंटेंस को, कुछ मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। बट इफ आई राइट राम इज ए गुड बॉय, आर्टिकल के बाद ऑलवेज हम लोग का एक नाउन आना चाहिए। देन गो फॉर दिस वन। देखो रीडिंग इज ए है, ए है इधर आर्टिकल, गुड हैबिट, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इवन देखिए प्रीपोजिशन, बुक इज ऑन द टेबल, ऑन एक प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन भी आ रहा है। टेबल एक नाउन है, जैसे मैं बताई थी टेबल एक नाउन में आता है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी एक नाउन आता है। कम टू द एग्जाम्पल, लेट एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल्स हियर। ओके ये तो आपको समझ में आ गया। गो फॉर दिस वन, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। ओके रीडिंग, हो सकता है आपको ये लगा रीडिंग क्या, पढ़ना, आईएनजी भी है, दैट मीन्स ऑब्वियसली इट्स ए वर्ब हो सकता है, बट रिमेंबर ये वर्ब नहीं है। जब एक वर्ब V1 फॉर्म प्लस आईएनजी में लिखा हुआ है, V1 प्लस ING, तो ये और ये प्लस कहाँ पोजीशन में, सब्जेक्ट के पोजीशन में है। तो अगर सब्जेक्ट के पोजीशन में है तो ऑब्वियसली इट्स ए नाउन, रिमेंबर। एंड जब एक V1 प्लस ING फॉर्मेट में है उसको हम लोग बोलते हैं जेरॉन,
रिमेंबर, इसको बोला जाता है जेरंड. जेरंड इज ऑल्सो ए नाउन. रिमेंबर दिस, जेरंड इज ऑल्सो ए नाउन. तो यहाँ सब्जेक्ट में पोजिशन तो ये नाउन तो होगा ही, बट ये क्या है, एक जेरंड है. ठीक है. इवन गो फॉर दिस वन, स्मोकिंग इज कंप्लीटली बैंड इन मेनी प्लेसेस. देखो स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है, तो ये भी आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी सेम फॉर्मेट है, V1 प्लस आईएनजी फॉर्मेट है. जब वर्ब इन आईएनजी फॉर्म में है उसको हम लोग जेरंड बोलते हैं. एंड जेरंड इज ऑल्सो ए नाउन. रिमेंबर दिस. ओके, डोंट बी कंफ्यूज कि रीडिंग तो वर्ब होना चाहिए. मैं शुरू में ही बताई थी, कोई भी वर्ड आप ऐसे मान नहीं सकते कि अच्छा ये एक वर्ड है तो ये ऑलवेज ए नाउन आएगा, ये एडजेक्टिव. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सेंटेंस में उसका क्या रोल प्ले कर रहा है, दैट विल डिसाइड इट इज कम अंडर विच पार्ट ऑफ स्पीच. देन गो फॉर द दिस एग्जाम्पल, आई डिड माई बेस्ट. देखो, आई डिड माई बेस्ट. अच्छा, बेस्ट क्या है इसमें, आपको लग रहा है कि बेस्ट मीन गुड, बेटर, बेस्ट. अगर गुड एक एडजेक्टिव नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं तो बेस्ट भी एक एडजेक्टिव होगा. बट रिमेंबर, देखो जैसे माई स्कूल, माई कॉलेज, माई हाउस, तो ये सब क्या है, एक नाउन है. अगर वो नाउन है तो ये भी नाउन है. डोंट बी कंफ्यूज कि ये एक एडजेक्टिव है. नो, इट्स ए नाउन. विद दिस द चैप्टर ऑफ नाउन इज ओवर. इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन. Let's go for the second part of speech, that is pronoun. Definition ये कहता है, it is used instead of a noun. Instead of a noun means what? हमेशा हम लोग noun को बार बार लिख नहीं सकते. noun के instead में, noun के बदले में हम लोग जो लिखते हैं उसको बोला जाता है pronoun. अब ऐसे ही इमेजिन करिए, noun एक लीडर होता है. ठीक है, लीडर हर जगह अपना प्रेजेंट एक बार डाल के आ जाता है. नेक्स्ट टाइम प्रोनाउन जिसको हम असिस्टेंट मान के चलते हैं, उसके बाद बार बार अगर उसको जाना पड़ेगा कहीं भी विजिट करने के लिए तो अपना असिस्टेंट को ही भेजेगा. उसी तरह नाउन हर जगह बार बार रिपीटेडली नहीं आ सकता है, तो नाउन के बदले हम लोग जो लिखते हैं उसको बोला जाता है प्रोनाउन. देखो, नाउन के बदले मीन्स वर्ड, राम एक लड़का है, बार बार राम इज दिस वन, राम इज गोइंग देयर, बार बार लिख नहीं सकते, तो राम एक लड़का है, लड़का हम ही में रिप्लेस करते हैं. अगर राम ने अब जितना एक 1000 या 2000 नंबर ऑफ कोई भी लड़का का नाम ले लीजिए, वो उसको इजीली एक सिंगल वर्ड दैट इज ही में रिप्लेस आराम से कर सकते हैं. इवन लड़की के लिए भी सेम है. अब जितना सारा नाम सीता गीता ले लीजिए, मैं सिंपली एक वर्ड सी से रिप्लेस कर सकती हूँ. कम टू इट. देखो, इट के लिए नॉन लिविंग बीइंग भी ऐड होता है, प्लस एनिमल्स भी हम लोग इट में इंक्लूड करते हैं. बट हाँ, अगर हम लोग कहीं ये दिखाना पड़ा है जहाँ प्यार, ममता, मदर अर्थ, मतलब डिवाइनली फीलिंग्स आने, मतलब शो करना चाहेंगे, तो वहाँ हम लोग सी लिख सकते हैं इन केस ऑफ एनिमल. या जहाँ हम लोग पूरा पावर, स्ट्रेंथ ये सब शो करना होगा, वो हम लोग ही लिख सकते हैं. बट इन जनरल एनिमल के लिए एंड नॉन लिविंग बीइंग के लिए वी कैन राइट द वर्ड इट. एज यूजुअल आई होता है. देखो, ये जो 4 वर्ड में मेंशन क्यों, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है. देन कम टू द वी. हम लोग वी, तुम यू, तुम लोग भी यू. एंड दे, बॉयज, मतलब एक प्लूरल फॉर्म में जब लिखा जाएगा बॉयज या गर्ल्स ऐसा टाइप का, तो वी कैन राइट द वर्ड दे. ये जो यू वर्ड है बोथ में यूज होता है. बोथ मीन्स वर्ड, सिंगुलर में यू होता है एंड प्लूरल में भी यू होता है. देखो, मैं एक जो ये लिखी हूँ, देखिए वर्ब से पहले हम लोग कैसे लिखते हैं, वर्ब के बाद कैसे लिखते हैं. देखो, वर्ब से पहले ही को हिम लिख सकते हैं, वर्ब के बाद ही को हिम में. ओनली ईट एंड यू जैसा पहले था अभी भी वैसे ही है, बट बाकी सब में चेंज हुआ है. जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि वो मुझे पढ़ाते हैं, वो मुझे पढ़ाते हैं. ही टीचेस मी, वर्ब से पहले ही, वर्ब के बाद मी, ही टीचेस मी. हम लोग वहाँ गए, वी वेंट देयर. अच्छा, देयर तो नहीं, वी वेंट देयर, तो वर्ब से पहले वी. वो लोग हम लोग को चॉकलेट दिए. दे गेव अस, वर्ब से पहले दे गेव अस. देखो, सेंटेंस में मत जाइए, मैं कैसे यूज कर रही हूँ उसको देखिए. वर्ब से पहले हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल वैसे आपको देखना होगा, एंड प्लूरल भी देखना होगा, एंड वर्ब के बाद कैसे यूज हो रहा है, यू हैव टू राइट दिस वे, राइट. मैं कुछ एग्जाम्पल दी हूँ, देखिए. देखो, ही इज ए गुड बॉय. बॉय क्या है, एक लड़का है, तो ही, इसलिए हम लोग ही लिख दिए. मैं जैसे बताई, ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए. देखो, इट, आर्ट नॉन लिविंग बीइंग है, तो आज यूजुअल इट मेंशन किए.
देखो थर्ड में सी फॉरगेट टू टेक हर पेन, देखो हर वर्ब्स के बाद, वर्ब के बाद, टेक हर वर्ब के बाद, वर्ब से पहले सब्जेक्ट फॉर्म सी फॉरगेट टू टेक हर पेन. ओके, देन गो फॉर लास्ट एग्जाम्पल. आई टोक माई कार टू मैकेनिक टू गेट इट फिक्स्ड. कार एक नॉन लिविंग बिंग है, तो आज यूजुअल कार के लिए इट यूज हो गया. देखो इट सब्जेक्ट फॉर्म में भी सेम है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी सेम है, तो यहाँ आज यूजुअल इट लिखा गया. ओके, विद दिस चैप्टर ऑफ प्रोनाउन इज ओवर. रिमेंबर प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. और ये आपको रिमेंबर करना होगा कि सब्जेक्ट में पहले कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब से पहले कैसे यूज करते हैं, वर्ब के बाद कैसे यूज करते हैं. टेक द स्नैप्स ऑफ दिस वन.